भाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जिन भी लोगों को लगता था अभिषेक कि भाई गौतम गंभीर अब आराम फरमाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बिल्कुल गौतम गंभीर एक्शन मोड में आ चुके हैं। हाँ, एक्शन मोड। और एक्शन मोड इसलिए क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जीतते ही गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से एक स्पेशल डिमांड, हाँ, एक बार फिर बीसीसीआई से एक स्पेशल डिमांड मांग ली है। स्पेशल डिमांड कर दी है और स्पेशल डिमांड के पीछे उनका रीजन ये है कि भाई वो टीम इंडिया का मेगा प्लान तैयार करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान तैयार करना चाहते हैं। और वो स्पेशल डिमांड ये है कि भाई 20 जून से टीम इंडिया का जो सीनियर टीम है वो इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। 5 मैचों को वहां पर सीरीज खेलने वाली है और ये टेस्ट सीरीज होगा। उससे पहले टीम इंडिया का एक जो टीम है इंडिया ए की टीम, वो भी इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी। तो स्पेशल डिमांड ये है कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से बोला है कि बतौर कोच मैं इंडिया ए के साथ जाना चाहता हूं। यही है वो स्पेशल डिमांड। हाँ। ये है स्पेशल डिमांड। मतलब बाद में सीनियर टीम को ज्वाइन करेंगे, उससे पहले जो ये मैचेज होंगे उसमें वो बतौर कोच होंगे इंडिया ए की। और ऐसा करने वाले गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहले भी कोच बन जाएंगे। हाँ। पहले कोच होंगे ऐसा, आई थिंक, जहां तक हमें याद। मतलब मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा कोई भी कोच रहा हो जो इंडिया ए के साथ बतौर कोच जाए सीनियर टीम के कोच होते हुए। हाँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई 2 महीने का टाइम उनके पास था, वो आराम भी फरमा सकते थे। बिल्कुल, है ना। बीसीसीआई से अलग से डिमांड, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई उनकी डिमांड तो पूरी करने वाली है। हाँ। क्योंकि यार अभी चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो इसके पीछे जो रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या रीजन हो सकता है। जो मुझे लगता है वही तुझे लगता है। हाँ। क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है ऐसा यार कि गौतम गंभीर ने अचानक ये फैसला ले लिया कि मैं बतौर कोच इंडिया ए का भी बनूंगा, फिर सीनियर के साथ तो मैं ज्वाइन करूंगा। क्या लगता है तुझे इसके पीछे? आपको नोट करना होगा कि इंडिया ए के बाद जब टीम इंडिया दौरा करने जाएगी इंग्लैंड का, तो वो किस टाइम पर है? सीजन के स्टार्टिंग में। इंग्लैंड का जो सीजन होता है ना, वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक जून से लेके अगस्त और एक अगस्त से सितंबर एंड तक। तो वो जो सीजन होता है, पहला हाफ जो होता है इंग्लैंड सीजन का, क्रिकेट सीजन का, वो बॉलर फ्रेंडली सीजन होता है और बैट्समैन के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। उसमें नेगी भाई होता ये है कि मतलब कंडीशंस बहुत हैवी होती है। वेदर कंडीशन की बात की जाए तो काफी मतलब गर्मी नहीं आई होती है उस टाइम। नहीं, वो तो ठीक है, सीजन का तो ठीक है। हाँ। इंडिया ए के साथ मतलब टीम इंडिया बतौर कोच वो जाना चाहते हैं। हाँ। तो बतौर वहां से वो क्या करना वाले हैं, मतलब क्या ऐसा? तो वही बता रहा हूं ना, इंडिया ए के साथ वो जाने के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं बीसीसीआई से कि बतौर कोच वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तो करीब से जानना चाहते हैं कुछ प्लेयर्स को, नहीं वेदर कंडीशन को भी जानना चाहते हैं, और करीब से कुछ प्लेयर्स को भी जानना चाहते हैं कि कौन प्लेयर्स आगे चलकर टीम इंडिया में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, उन्हें मतलब फास्ट ट्रैक करके मैं टीम इंडिया खिला सकता हूं, उसी पर्टिकुलर दौरे पर भी खिला सकता हूं कि नहीं खिला सकता हूं, ऐसा कोई प्लेयर, किसी प्लेयर में दम है कि नहीं है, वो करीब से वो देखना चाहते हैं। और प्लस वेदर कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया, वेदर जो कंडीशन होगा ना फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लैंड सीजन, क्रिकेट सीजन, वो बॉलर फ्रेंडली होगा। मतलब गर्मी उस टाइम पर पूरी तौर पर नहीं आई होगी और काफी नमी होती है, पिच भी काफी फ्रेश होती है। हाँ, पिच की तकलीफ होती है, तो बैट्समैन के लिए काफी चैलेंजिंग होगी। लैटरल मूवमेंट होगा, मतलब पिच बहुत फ्रेश होगी ना, मतलब उस पे ज्यादा क्रिकेट हुआ नहीं होगा, मतलब एकदम फ्रेश पिच तैयार मिलेगी, तो वो बॉलर फ्रेंडली होगी और बैट्समैन के लिए काफी चैलेंजिंग कंडीशन होगा। तो इन दोनों एस्पेक्ट को देखते हुए गौतम गंभीर ने ये स्पेशल डिमांड। और दूसरा मुझे लगता है ना कि अभिषेक, ये तेरा पॉइंट वैलिड है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि WTC का सर्कल भी इसी इंग्लैंड दौरे से शुरू होगा। हाँ, इसी दौरे से साइकिल शुरू हो रहा है। 2 साल का लगभग पूरा ये सर्कल चलता है। तो यहाँ से WTC का फाइनल, WTC का जो सर्कल होगा वो इंग्लैंड दौरे से शुरू होगा। तो इसीलिए भी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदर कंडीशन को वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो पहला भी जाना चाहते हैं, और दूसरा जो इंडिया ए के साथ वो जाना चाहते हैं। तेरा वैलिड पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो प्लेयरों को जो इंडिया ए में खेल रहे हैं उनको देखना चाहते हैं कि भाई किसमें क्या पोटेंशियल है, बिल्कुल, किसका रोल, कौन सा किस रोल को बड़ा अच्छे तरीके से निभा रहा है। और फिर यहाँ अगर वो इन पर नजर रखते हैं तो मुझे लगता है कि आगे जाके किसी को भी टीम इंडिया में अगर उनको खिलाना हो तो उनको पिक करने में मुझे लगता है ना, ये जो इंग्लैंड दौरा है ना, वो तो महज एक झांकी है, मतलब एक कड़ी है इस मेगा प्लान। मतलब गंभीर जो है ना, एक लेगेसी तैयार करना चाह रहे हैं। 7 से 8 साल 10 साल का वो प्लान करके चल रहे हैं। मतलब बेंच स्ट्रेंथ इंडिया के दौरे पर जाने के पीछे उनकी जो खास मकसद ये भी है कि एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो जाए। वही मैं कह रहा हूं कि
बाद में अगर उनको इंडिया में अगर पिक करना हो हाँ। तो उनको दिक्कत ना आए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आज के डेट में आपने यार एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल ये आईपीएल है। आईपीएल से बहुत सारे प्लेयर टीम इंडिया को मिले, बहुत सारे। और ऐसे ही जैसे मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो इंडिया ए है वो एज ए नर्सरी है, इसको ऐसा समझे एज ए नर्सरी। नर्सरी में जिस तरीके से पौधे तैयार होते हैं ना, अगर नर्सरी में उनकी देखभाल अच्छी की जाती है तो मुझे लगता है आगे जाके वो पेड़ बहुत अच्छा फल फूलता है। ऐसे ही अगर इसी स्टेज पे किसी भी जो स्टेट खेलता हो कहीं से भी, जो इंडिया ए में अभी खेल रहा है, उसको अगर इसी स्टेज से देखा जाए, उसका पोटेंशियल को समझा जाए और उसका स्ट्रेंथ समझा जाए कि यार इसमें ये है क्वालिटी, तो मुझे लगता है कि बाद में इनको पिक करने के लिए बड़ा इजी रहेगा। और जैसे कि अभी पहला ही साल है गौतम गंभीर का, 4 साल का उनका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे लगता है इन 4 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं तो भाई जितना तारीफ करूं गौतम गंभीर की उतना कम है। क्यों? क्योंकि यार कौन सीनियर कोच ये चाहता है कि भाई 2 महीने की छुट्टी अपने बाल बच्चों के साथ रहे, कौन लगा रहे पहले ही से चले जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गजब का स्टेप होने वाला है गौतम गंभीर। और मतलब जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया हारी और उससे पहले अपने घर पर 36 सालों के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का क्लीन स्वीप होता है, मतलब 36 सालों के बाद टीम इंडिया टेस्ट सीरीज आती है और वो भी क्लीन, मतलब 36 सालों के बाद क्लीन स्वीप होता है। टेस्ट सीरीज तो 2012 में लास्ट हारी थी आई गेस इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद 36 सालों के बाद क्लीन स्वीप हुआ अपने घर पर टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मतलब काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा गौतम गंभीर को। तो नेगी भाई उसके बाद तो ये गंभीर भी जान चुके थे कि अगर टेस्ट फॉर्मेट में उन्हें कोच बने रहना है तो इंग्लैंड एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। इंग्लैंड टूर जो है वो टीम इंडिया का सबसे बड़ा असाइनमेंट है, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा गौतम गंभीर के लिए भी बतौर कोच। तो वो एक सीरियस मोड में है और बीसीसीआई से उन्होंने एक स्पेशल डिमांड इसलिए, और मुझे लगता है ना कि इसलिए भी वो इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं क्योंकि जब वो टेस्ट मैच हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया में या इधर, तो मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि यार इनको व्हाइट बॉल का ही कोच रहने देना चाहिए, लक्ष्मण को बनाओ, लक्ष्मण को रेड बॉल का कोच बनाओ। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी उनके उठे थे। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, ये डिमांड तो करी है। दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे थे, इससे पहले लोग कहा जाता था, मतलब ये परसेप्शन था ऐसा कि मतलब व्हाइट बॉल की अलग टीम होगी, रेड बॉल की अलग टीम होनी चाहिए, व्हाइट बॉल की अलग टीम होनी चाहिए। अब गंभीर जो है वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि व्हाइट बॉल की भी 2 टीम बनाओ, रेड बॉल और व्हाइट बॉल तो अलग है ही, व्हाइट बॉल में भी 2 टीम, T20 की अलग, वनडे की अलग। बिल्कुल, ये उनके लिस्ट में था। और मुझे लगता है कि पता है क्या है, ये इसके पीछे जो मुझे लगता है पर्सनली, जैसे व्हाइट बॉल पे 2 टीम बना दो आप, T20 का अलग और वनडे का अलग। उससे क्या होगा ना अभिषेक, इससे क्या होगा कि अधिक ज्यादा से ज्यादा प्लेयरों को चांस मिले। बिल्कुल, पहली चीज तो, क्योंकि यार 150 करोड़ के इतने सारे लोगों के बीच में 15 प्लेयर खेलते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनका आगे उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों को डिवाइड करके, तो मुझे लगता है कुछ प्लेयरों को तो चांस मिलेगा ना भाई, मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा। और जब लास्ट में बात ये आएगी कि भाई आपको पिक करना है सब में से, तो आप वहां से इजी टीम। और होता क्या था ना, पहले क्या होता था कि मैक्सिमम प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते थे, तो उसमें क्या होता था, उन्हें फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट करने में टाइम लगता था। और दूसरा बहुत ज्यादा बिजी भी रहते थे, बिजी टाइम ही नहीं दे पा रहा है किसी का, इसलिए फिटनेस इंजरी बहुत ज्यादा होता। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों व्हाइट बॉल में भी 2 टीमें होंगी और रेड बॉल की अलग टीम होगी, तो सबसे पहले तो चीज ये होगा कि इंजरी से बचेगा एक प्लेयर, है ना। अगर इंजरी हो भी जाती है तो अगला मैच खेलने तक उसको, या अगला सीरीज खेलने तक उसको टाइम मिल जाएगा, और टाइम तक वो रिकवर हो जाएगा, एनसीए में जाके रिकवर हो जाएगा। अब पहले ये होता था कि अगर एक ही बंदे खेल रहे हैं तो उनको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता था, जब तक वो रिकवर होते थे तब तक अगला, और फिर उसके जगह में फिल करने के लिए बड़ा समस्या हो जाती थी कि किसको खिलाएं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पर ना सबसे 2027 वर्ल्ड कप जो T20 का वर्ल्ड कप होना है, इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे वो वर्ल्ड कप। उसके लिए गंभीर ने कह दिया है कि जो T20 की हमारी टीम है ना, अभी जो करंट जो उसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यही खेलेंगे। वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में पूरा अलग टीम होगा। मतलब उन्होंने कह दिया कि वनडे जो खेलेंगे प्लेयर्स, वो T20 में उनका कोई मतलब रोल नहीं होगा, अगर होगा भी तो 1 या 2 बंदे। तो उससे क्या होगा ना कि मैक्सिमम प्लेयर्स जो है ना, उन्हें अपना रोल पता होगा, उनका अपना माइंडसेट एकदम क्लियर होगा और रोल पता होगा, जैसा कि पहले वो नहीं हो पाता। हाँ, और दूसरा चीज ये मेरे को लगता है कि फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा मेगा प्लान और ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है गौतम गंभीर का। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर सबसे पहले तो यार जितने भी प्लेयर जो लोग खेलते हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके लिए एक होप जगेगी।
कि भाई हमको कहीं ना कहीं तो चांस मिल ही जाएगा, क्योंकि आईपीएल हो गया है, अब 2 टीम यहाँ, ये सब चीजें, तो मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। और ये प्लान जो है गौतम गंभीर का बीसीसीआई से जो मांग है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब इम्प्रेसिव है। और दूसरा चीज ये भी कि यार एक सीनियर कोच आगे आके कह रहा है कि भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें मना करेगी। देशभक्ति का एक और प्रमाण दे दिया गौतम बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर युग जिसे कहते हैं कि भाई गंभीर युग, गंभीर तो मुझे लगता है गंभीर एरा शुरू तो मतलब पिछले साल ही हो चुका था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है उसका इम्पैक्ट। टाइम भी अच्छा है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जीते तो बीसीसीआई उनकी मांग को ठुकराएगी नहीं। और दूसरा थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगता है क्योंकि आपने प्रूव करके वो दिखाया है, तो ऑब्वियसली आपकी मांग वो मानी भी जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का ये अच्छा कदम है, प्लेयरों को चांस मिलेगा। दूसरा कंडीशन, अगर वो वहां जाते हैं तो हमें समझने में आएगा, वेदर कंडीशन हमको समझ में आएगी, तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं। और जो मतलब प्लांट की जाती थी स्टोरीज की, गंभीर और टीम में बनती नहीं है, खटपट है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये सब कुछ अब क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट क्लियर होते जा रहा है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये क्लियर ही था। मतलब स्टोरी प्लांट की जाती थी, लोग प्लांट करते थे उसको, अलग अलग चीजों को कर देते थे। तो मुझे लगता है कि इन बातों पे तो वैसे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, गंभीर का ये फैसला बड़ा अच्छा सराहनीय है। इस पे भाई तारीफ करनी चाहिए, बहुत तारीफ करनी। और अगर इस पे काम होता है इन फ्यूचर तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। गेम चेंजर साबित होगा ये इंडियन क्रिकेट के लिए। बिल्कुल होगा। हाँ, तो यही है वो मतलब स्पेशल डिमांड और गंभीर का जो फ्यूचर प्लान है, मेगा प्लान है इंडियन क्रिकेट को लेकर, वो आपके सामने हम सब ने उसको डिस्कस कर लिया है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।